अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानी जो भी मामलात होते हैं उसके ऊपर ये बता रहे होते हैं, हमें बयानात भी दे रहे होते हैं। बिज़नेस कंसल्ट अगर आपने करवाना हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। उसामा साहब की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 26 जुलाई को एक प्रेडिक्शन की थी इमरान रियाज़ के हवाले से और ये कहा था कि 14 सितंबर तक इमरान रियाज़ इनको नज़र आएंगे बाहर आते हुए। अब हम आईजी साहब की अगर बात देखें तो आईजी साहब ने भी यही कहा है कि 10 दिन के अंदर वो खुशखबरी हमें देंगे इमरान रियाज़ के हवाले से। लेकिन उसामा साहब की ये कैलकुलेशन थी इमरान रियाज़ के जायचे को देखकर कि इमरान रियाज़ हमें सितंबर में नज़र आएंगे और इनकी ये कैलकुलेशन थी जो 26 जुलाई को इन्होंने की थी। आगे क्या मामलात हैं उसामा साहब से जानते हैं, इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है और हकीकतन क्या मामलात होने जा रहे हैं। अस्सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक ठाक। उसामा भाई, आपने इमरान रियाज़ के हवाले से 26 जुलाई को कैलकुलेशन दी और सितंबर में और ना वो हमें अगस्त में नज़र आए, सितंबर अब आ गया। अब आपको क्या लगता है क्या मामलात हैं? क्या जो आईजी साहब ने खुशखबरी का कहा है, आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इस महीने सितंबर में मतलब कि हमें नज़र आएंगे? देखें, जो 26 जुलाई को जब इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने यही पूछा था कि इमरान रियाज़ कब आएंगे, तो मैंने कहा था 14 सितंबर के बाद आ सकते हैं। ठीक है। उसमें जो वर्डिंग थी वो एग्जैक्ट ये थी। तो अभी आईजी ने जो 6-7 मेरे ख्याल 5-6 तारीख को या 6 को कहा है, तो 16 सितंबर बनती है 10 दिन खुशखबरी के। तो उम्मीद है कि अब 14 सितंबर से पहले नहीं आना था उन्होंने। अच्छा। असल बात ये है कि 14 सितंबर से पहले कोई प्लैनेट पोजीशन ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मैंने ये कह दिया था कि 14 सितंबर के बाद ही आएंगे वो। ठीक है। मतलब अब 26 जुलाई में बैठ के मैं जब ये कह रहा था उस वक्त मुझे नहीं आइडिया था कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना हाई प्रोफाइल बंदा है, तो इतने दिन गायब होगा। तो इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो अब 14 के बाद समझ लें कि उनके आने के चांसेस बन गए हैं। वो 20 से पहले भी आ सकते हैं, सितंबर के अंदर अंदर सामने आ सकते हैं। ठीक है। मतलब ये जो सितंबर है इसमें कौन सी डेट कोई देंगे अब आप कि जिसमें आपको लगता है प्लानिटरी पोजीशन क्या कहती है? बस 14 सितंबर इसीलिए मैंने दी थी ना कि 14 के बाद आएंगे, क्योंकि वो एक चेंज आ रहा है प्लैनेट्स पोजीशन में। और फिर वही बात है कि अगर मतलब कोशिश तो यही है जो जैसे कहते हैं हम देख रहे हैं, जैसे प्लैनेट चेंज जिस बुनियाद पे मैंने 14 सितंबर दी थी, तो उम्मीद तो बड़ी है कि सितंबर में वो हो जाएं। वरना फिर इसके बाद फिर अगला चेंज जो है प्लैनेटरी वो नवंबर की 2 नवंबर को है। अच्छा। हाँ जी। तो आ भी गए तो वो इतने फाल या एक्टिव नहीं नज़र आएंगे वो जैसे पहले यूट्यूब वगैरह पे थे। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी वो दिसंबर तक और वैसे अगले साल 2024 तक के अप्रैल तक अभी वो उनका टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा उसामा भाई, ये तो होगी इमरान रियाज़ साहब की प्रेडिक्शन। इमरान खान साहब के हवाले से आप क्या देखते हैं? कोई चेंजेस के हवाले से कोई प्लैनेट की तब्दीलियां देखते हैं उनके जायचे में? क्या मतलब कि तब्दीलियां? और इमरान खान साहब भी आपने कहा था कि अक्टूबर तक हमें मतलब रिलीज़ होते नज़र आएंगे आगे जाके, तो अक्टूबर भी मतलब आधा सितंबर में हम घुस गए हैं आगे। उस तरह तो आपकी कैलकुलेशन ठीक हो रही है, लेकिन अगर क्या कोई चेंजिंग कोई चीज़ कोई प्लैनेट की नज़र आती है आप? देखिए उनकी जो ये टाइम चल रहा है ना 10 सितंबर से 20-21 तक, ये थोड़ा सा टफ़ टाइम है उनके लिए ज़हनी तौर पे, क्योंकि उसमें इनके मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। उनकी मतलब पार्टनर का घर डिस्टर्ब है, वाइफ से, शाह महमूद या जो भी उनके को पार्टनर्स कह लें, हम वर्किंग पार्टनर्स भी हो सकते होते हैं और वो लाइफ पार्टनर भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें इसके बाद कोई 22, 23, 24 को मैंने जो बताया था कि कुछ नया प्लान करेंगे और 28, 29 को कोई डेयर करेंगे और 1 और 3 को 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को कामयाब भी हो सकती है। और ओवरऑल तो यही लग रहा है कि बस 2 अक्टूबर टल जाए तो खान साहब जिस बुनियाद पे कैद थे तो वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी, वो जो कंजंक्शन जिसने इनको इस कैद में डाला है। तो फिर 2 अक्टूबर के बाद या पहले कभी भी अब ये रिलीज़ होने के भी चांसेस हैं। अच्छा जी। तो क्या मामलात आप देख रहे हैं इस मतलब ये जो 2 अक्टूबर की आप डेट दे रहे हैं इसके अंदर रिलीज़ है कि यहाँ हो सकता है कि रिलीज़ होंगे?
उसमें होता ये होता है कि कुछ प्लैनेट जब अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे पहले भी असरात बनने शुरू हो जाते हैं, बाज़-औक़ात बाद में भी बनते हैं, लेकिन उसके करीब करीब ये पॉसिबिलिटी अब बनने लग जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अब जो अक्टूबर से कुछ दिन पहले, यही सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस तरह का सीन बन जाए कि खान साहब रिलीज़ हो जाएं। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, ये बताएं कि इलेक्शंस का क्या देखते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन आपकी देखें इस साल लगते हैं या 2024 के आगे मिड में देखते हैं? इस वैसे तो नज़र तो नहीं आ रहा कि इलेक्शन इसी साल होंगे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? देखिए, ये अब हमारी ज़ाती कैलकुलेशन तो हो सकती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में तो अभी ये नहीं आता। अच्छा। ये तो आपकी मेरी जैसे कहते हैं ना कलेक्टिव विजडम या अपने एक्सपीरियंस के, उससे तो अभी ये इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे। नहीं आ रहे? नहीं। नवंबर में भी नहीं नज़र आ रहे? नहीं, नवंबर में भी नहीं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का अगर हम जायचा देखें तो क्या चीज़ें आपको चेंज होती नज़र आ रही हैं? कोई पॉजिटिव वे में बताइएगा नाजरीन को कि कुछ तब्दीलियाँ आपने जायचे में देखी हैं अब तक? अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा नाजरीन को भी आपके क्लियर कर दूं, मैं कभी भी पाकिस्तान या कंट्री या पार्टीज़ के जायचों को वो इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि एक्यूरेसी में यूँ फ़र्क आता है। मुझे तो कोई टाइम ऑफ बर्थ ना भेजे ना, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम्हारा रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो एक 50-60 वाला रिज़ल्ट लेके तुमने क्या करना है? एक्यूरेसी पे लो तो अच्छा है। तो अब मुझे ही नहीं समझ आती, ये जितने भी हज़रात हैं शायद वो इतने शायद कीन नहीं है एक्यूरेसी के, तो पार्टियों की अब क्या पता है पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ क्या बनेगी। चलें जी, 1947 बन गई, 14 अगस्त बन गई, किस टाइम पे थे? तो जब तक एक्यूरेसी वैदिक में तो नहीं आती, क्योंकि ये तो असेंडेंट 5 मिनट में बदल जाता है। लेकिन वो तो ऐलान भी हुआ था ना पाकिस्तान का रात 12 बजे। तो फिर कोई कागज़ पे साइन भी कहीं हुए होंगे, बैठ के कोई करारदाद भी बनी होगी, वो साइन होने के बाद ही स्पीकर में गया ना ऐलान होने। तो वो कब था? यहाँ तो 5 मिनट में असेंडेंट बदल जाता है, और टोटल मतलब इतना डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है बाज़ औक़ात कि मैं किसी और का क्या कहूँ, मैं जब अपना ही देखता था तो 5 से मैं टोटल डिफरेंट हूँ, मेरा वक्त ही बदल गया। जैसे एक महादिशा जैसे कहते हैं ना, मेजर ट्रांजिट आपके हक़ में है अगर आप 5 मिनट पहले हैं, और 5 मिनट बाद हैं तो वही आपके मुखालिफ है। इस हद तक इम्पैक्टिव है। तो अब मुझे नहीं समझ आती, इसलिए मैं पार्टीज़ या पाकिस्तान के जायचे या उस पे बात करना वैसे ही नहीं अपने मुझे नहीं समझ आती कि मैं उस पे बात करूं। हाँ, वैसे ओवरऑल मतलब अगर आप बात करें या पाकिस्तान के नाम की, तो ये भी सैटर्न का ही है। एफ और पी दो ही हैं सैटर्न के वर्ड्स जो हैं, एफ और पी। तो सैटर्न मेहनत करवाता है। अच्छा। पाकिस्तान जब तक मतलब अगर हम सैटर्न से कंसीडर करना शुरू करें इसको, तो पाकिस्तान सैटर्न की ये होती है कि मेहनत करवाता है, सैटर्न बेईमानी नहीं करने देता, सैटर्न मेहनत का फल देता है लेकिन डिले के साथ देता है, बेईमानी नहीं करने देता, ऑनेस्ट बनाता है। अगर आप करेंगे तो आपको रास नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तान तो जब तक ये बेईमानी, करप्शन और इस तरह की चीज़ें, और जो जब तक फलाई रियासत की तरफ नहीं जाता, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, मियाँ साहब की वतन वापसी देखते हैं इस 2023 में, बातें तो की जा रही हैं, इस्तकबाल की बातें भी कर रहे हैं लोग, क्या देखते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, वो तो उनका बर्थ चार्ट खोलें तो फिर देखें मियाँ साहब का। लेकिन जैसे अब आपने आप लोग तो जेन्युइन लाइव वीडियोस करते हैं, बल्कि आप लोगों को मैं समझता हूँ कि बड़ी वो जैसे कहते हैं ना आज़ादी हासिल है कि प्रोग्राम इस टाइम आपके टीवी चैनल का तो रिकॉर्डेड ही होता है, कोई लाइव नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग देखें डायरेक्ट ही सवाल बग़ैर तैयारियों के, बग़ैर उसके, तो इसलिए ये शायद होता है कि हम लोग इस तरह के भी जवाब दे देते हैं, लोगों को भी पता चलता है कि आप लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं। और एक्चुअली मीडिया, शायद मुझे लगता है अब चैनल से ज़्यादा लोग आप लोगों को ही देखें, सोशल मीडिया को, क्योंकि आप लोग फिर भी कुछ ना कुछ जेन्युइन है। कोई पर्ची नहीं आ रही, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, काम चल रहा है। तो उसमें ये है कि ये जो इसकी बात है ना कि जो हम नवाज शरीफ साहब की, वो देखिए वो बार बार एक ख़बर हम सुन के पक गए हैं, अब आ रहे हैं फलां, भाई के दौर में आए नहीं हैं, अब आना है उन्होंने। मतलब आप देखिए ना, अब भी कोई ना कोई इनका पैंतरा होगा। ये तो जब तक आ नहीं जाते ना, उस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहिए इनकी। अच्छा। हाँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है ना प्लैनेट्स के हिसाब से कि क्या लगता है कि वो प्लैनेट्स तब्दील होगा, या कोई प्रेडिक्शन तो आप दे सकते हैं? प्रेडिक्शन देने के लिए ये है ना कि नवाज शरीफ साहब की जैसे कहते हैं बर्थ चार्ट का आप बताएं, उनको हम खोलें, सारी चीज़ें करें, तो फिर डेफिनेटली हम बता सकते हैं
कि नवाज शरीफ साहब की, फिर तो हम उनकी दिन बाय दिन जैसे इमरान खान की डे बाय डे करते हैं, तो आप उस पर प्रोग्राम कर लें स्पेशल। वैसे अगर कुछ जानना चाहें तो नहीं नज़र आता आपको? नहीं, ऐसा सच मतलब मैंने इस तरीके से उनको रीड नहीं किया अभी। ठीक हो गया। नाजरीन, बड़ी अच्छी बात है उसामा भाई, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी बात का नहीं पता तो उसामा भाई उसको एडमिट कर लेते हैं कि मैंने तैयारी नहीं है या मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मतलब एक होता ना, एक इंसान कहता है जी कि कैमरा ऑन है और मैं कुछ भी बता दूं या कोई टाइम दे दूं, तो ऐसा नहीं है। अगर जो ये बड़े हक़ के साथ ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ प्लैनेट के हिसाब से होती है उसामा साहब उसमें हमें बताते हैं। उसामा भाई बहुत शुक्रिया। ये एक सियासी हलचल थी थोड़ी सी, तो कुछ सवालात थे लोगों के, तो मैं चाह रहा था कि हम इस पे ज़रूर बात करें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये ओरिजिनल ही होना चाहिए प्रोग्राम को। और आपको मेरे मिजाज का पता है कि इसमें थोड़ी सी मैं ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हूँ, इस लिहाज से कि जी बस छोड़ दो, कोई भी मार दो। और दूसरी थोड़ी सी ये भी ऐसी है, आप तो मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो किसी पामिस्ट के पास जाके उससे पूछते हैं कि कल क्या होगा। मतलब पामिस्ट तो एक हैंड रीडिंग अगर करता है तो वो लाइफ की प्रेडिक्ट करता है, वो डे टू डे या मंथली प्रेडिक्शंस नहीं दे सकता। लेकिन हम बैसियत कौम क्योंकि इन सारे अलूम से पहले ही इतने दूर हैं, फतवी मौलवियों ने इतने लगाए हैं इन पे, तो अंडर अटैक हैं पहले ये अलूम जिससे हमारी ज़िंदगियाँ अपने फ़ायदे ले सकती थी। बल्कि मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी तो आपकी स्कैनिंग में सबसे अच्छा किरदार अदा कर सकती है, मेडिकल बीमारियों को ढूंढने में, क्योर को ढूंढने में, उनके इलाज ढूंढने में सबसे ज़्यादा। और अमूमन ये होता है कि जब मेरे से कोई बर्थ चार्ट मैं कोई खोलता हूँ या चेक करता हूँ तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बताता हूँ कि भाई बीमारी ये आ सकती है, ये कमज़ोरी है, ये मसला है, इसको यूँ क्योर कर लो। और कई दफ़ा ये चांसेस बने हैं कि वो हैरान हो जाते हैं कि आपके पास कौन सी स्कैनिंग मशीन है। तो मैं समझता हूँ मुसलमानों से तो हर इल्म छीना गया है। तो ये अगर इसको छोड़ दें आप, फोरकास्ट को, प्रेडिक्शंस को, वटेवर, और हम भी इतने कोई वो नहीं है कि हम जाके वो वाली बातें इनको बताने लग जाएं जो हमारे हिसाब से खुदा के कानून के ख़िलाफ़ हैं या कुछ भी। तो उतना ही बताते हैं जितना कि इनके लिए ज़रूरी होता है या जिससे ये बेहतरी कर सकते हैं या कोई सलूशन की तरफ जा सकते हैं। तो लोगों के ये जैसे आप बता रहे हैं कि मसाइल के मामलात या जो भी, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुल ज़रूर है, लेकिन इन अ सेंस कि ये जैसे कहते हैं ना, आपको आपकी मेड बता दे, आपको आपका तारुफ बता दे, आपकी बीमारियां बता दे, आपके मसले होने वाले, आप उनका थोड़ा सा केयर कर लें, बस ठीक हो गया। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे उसामा अली साहब, जो कि आपने सियासी प्रेडिक्शन के हवाले से देखा और इन्होंने ही कैलकुलेशन की थी इमरान खान साहब के जेल जाने के हवाले से। इन्होंने कहा था 1 से 5 के अंदर मुझे खान साहब की कैद नज़र आ रही है, जो कि हमें वैसे ही नज़र आया। 1 से 5 अगस्त में खान साहब अरेस्ट हुए और ये इनकी सिर्फ कैलकुलेशन थी जो आप सब ने देखी थी। और आज भी ये कैलकुलेशन न्यू दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर का टाइम दे रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में खान साहब का इनको रिलीज़ नज़र आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन है, ये गलत भी हो सकती है क्योंकि हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और जो इर्द गिर्द के लोग उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।